हेलो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 197 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत जो पार्ट 1 है, इसका जो अध्याय नंबर 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। शुरुआत करते हैं तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तो रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। जब से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी और बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे क्या यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आज जो हमारा जो पॉइंट रहेगा ये है, सबसे पहले हमें एक कहानी दी तुषार की, वो हमने अध्ययन किया। इसमें बताया जा रहा है कि जो पुराने जो आरंभिक मानव थे वो अपनी कैसे अपना समय व्यतीत करते थे, एक स्थान पर रह के या अपनी यात्रा करते थे, यात्रा अपनी कैसे करते थे। तो ये हम सारी बातें आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। बात करते हैं आज के मानव और आरंभिक मानव की। आज के मानव और आरंभिक मानव में बहुत डिफरेंट अंतर हुआ है, क्योंकि आज का जो मानव है क्या एक स्थायी जीवन व्यतीत कर रहा है, एक स्थान पर रह के अपना जीवन है वो व्यतीत करता है, अपना व्यवसाय है, कामकाज है, वो सब एक स्थान पर रह के अपना व्यवसाय हो जीवन व्यतीत कर रहा है। और आरंभिक मानव थे वो क्या थे, इधर उधर अपना घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहकर कभी इधर कभी उधर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कि उन लोगों के बारे में हम जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले की बात है जी? तो 20 लाख साल पहले की। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से कि जो 20 लाख साल पहले अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो पहले रहा करते थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं जी, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर भोजन का जो इंतजाम है, खाने का जो इंतजाम करने का विधि है, उनका एक तरीका है, उनके आधार पर उनके अंदाजे के अनुसार इस नाम से पुकारा जाता है कि आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से क्यों जानते हैं। जो पुराने जो 20 लाख साल पहले जो उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से क्यों जानते हैं। खाद्य क्या हुआ? जो खाद्य सामग्री है, भोजन है। संग्रह क्या है? जो इंतजाम करने वाला, उसको क्या है? संग्रह, उसको क्या है? संग्रहण करने वाला। आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि भोजन का वो इंतजाम कर रहे थे। उनकी एक इस विधि के आधार पर उसके एक जो उनको एक तरीका था कि भोजन का हम इंतजार कैसे कर सकते हैं, अपना जो जीवन है कैसे व्यवसाय कर सकते हैं, उसके आधार पर उनके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन बन सकता था और ये हमने डिस्कशन किया। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है आमतौर पर खाने के लिए, कि ये आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे वो अपना
भोजन के रूप में किनका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्या था? आज से 20 लाख साल पहले क्या था? कृषि नहीं थी। जैसे आज के वर्तमान समय में जो कृषि का विस्तार हुआ है, वो आज से जो आरंभिक मानव थे उस समय इतना कृषि का विस्तार नहीं था, लोग नहीं जानते थे। तो वो अपना भोजन है कैसे ग्रहण करते थे, किन के माध्यम से? तो जंगली जानवरों को शिकार करके। इसी के आधार पे जो भोजन का इंतजाम कर रहे थे, क्या थे? उनको पता था कि हमारे पास कृषि का उनका पता नहीं था, तो क्या थे? वो अपने जंगली जानवरों का अपना भोजन का शिकार बनाते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। तालाबों से किसको पकड़ते? मछलियाँ को। और चिड़िया रहती थी उनको भी पकड़ते थे। जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे। और फल फूल, जो फल फूल है, जैसे फल फल और मूल है, जैसे क्या थे? जो पौधों हैं उनकी जड़ों को, फल या फूल को, दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे और अपना भोजन है वो प्राप्त करते थे। तो इसी इंतजाम की विधि के अनुसार इनको क्या इस नाम से जाना जाता था? आखेट खाद्य संग्रह, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से हमारे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक बार डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन रहेंगे, किसी न किसी एग्जाम से यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि पहला जो हमारा रहेगा कि आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? तो जो 20 लाख साल पहले जो उपमहाद्वीप में रहा करते थे और जो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है कि वो अपना शिकार कैसे करते थे? अपने जो भोजन है जानवरों का, जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो जंगली जानवरों का शिकार करके। कौन कौन से? मछलियाँ, चिड़िया, फल मूल, दाने पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। फिर हमारा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे कि जो सबसे पहले हमने देखा कि आखेटक खाद्य संग्राहक है, ये क्यों इनका नाम पड़ा? तो भोजन को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की विधि के अनुसार। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हमने देखा अपना शिकार, वो क्या था? अपना भोजन है वो कैसे ग्रहण करते? तो जंगली जानवरों का शिकार करके। दूसरा हमारा पॉइंट। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा कि अपना वो एक स्थान पे ही रहा करते थे या अलग अलग स्थान पे? तो हम कहेंगे जी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, एक जगह उनका स्थायी निवास नहीं था। जैसे आज एक जगह पे है तो कल दूसरी जगह पर होंगे और वहाँ अपना भोजन है प्राप्त करेंगे और वहाँ से आगे दूसरी जगह जाएंगे। तो ऐसे अपना समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके करने के कारण कई थे। जैसे पहला कारण था, पहला कारण है हमारा कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो अगर वो आरंभिक मानव है अगर एक जगह पे रहते, एक ही स्थान पे रहा करते थे, तो वो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। कि अगर एक ही स्थान पर अगर वो रहे काफ़ी दिन तक, तो वहाँ उन्होंने उन जंगलों में जानवरों का शिकार किया, फल फूल है उनका भी उन्होंने भोजन के रूप में उनको प्राप्त कर लिया। तो वहाँ उनको भोजन मिल नहीं पाता, इसलिए वो क्या करते थे कि भोजन की तलाश में दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। पहला हमारा इम्पोर्टेंट कारण था कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का इनका रीज़न क्या था, कारण क्या था? तो हमने कारण दे दिया कि अगर वो एक ही स्थान पे रहते तो वहाँ उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, उनको भोजन नहीं मिल पाता। भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता था। ये हमारा पहला कारण था। दूसरा हमारा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जानवर है अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा हमारा कारण क्या कि जानवर अपने शिकार के लिए, जानवर है अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये पहला जो हमारा कारण था कि अगर वे एक स्थान पर रहते तो वह आसपास के स्थान से अपना भोजन प्राप्त कर लेते, इसलिए दूसरी जगह जाते थे। दूसरा हमारा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जानवर भी आरंभिक मानव भी अपने भोजन के लिए क्या करते थे?
जानवरों का शिकार करते थे। जानवर अपने भोजन के लिए अन्य अन्य है जो उनका शिकार करते थे, जो जानवर है या फल फूल है पौधे हैं, तो जैसे हिरण है, हिरण को हरा चारा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था, और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसी के पीछे पीछे क्या है, ये लोग चले जाते थे। यही भी कारण हमारा हो सकता है, दूसरा कारण। तीसरा हमारा क्या कारण रहेगा, वो हम नेक्स्ट। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी, कि तीसरा जो हमारा कारण है कि जो पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग टाइम में लगते हैं। जैसे कि ग्रीष्मकालीन में, शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, ये अलग अलग है। वो जो मौसम के अकॉर्डिंग के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये हमारे 3 कारण थे। पहला कारण हमने जाना कि जो अपने आसपास के स्थान थे वहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे, वहाँ ख़त्म होने के बाद दूसरे जगह जाते थे। दूसरा कारण हमने देखा कि जो जानवर मवेशी है वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, शिकार के लिए इधर उधर जाते, उनके पीछे ये लोग चले जाते थे। तीसरा कारण है कि मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते होंगे। हमारा नेक्स्ट कारण है, जो चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता था। कि पानी के बिना है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, या जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कि कुछ में तो क्या है कि पानी सूखता ही नहीं है, और क्या कुछ एक है जो वर्षा के बाद उनमें पानी आता है। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ये हमारे 4 कारण थे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी हमारे प्रिय छात्र है या हमारे साथी है जो इस यूट्यूब पे पहली बार विजिट किया है, तो इस यूट्यूब चैनल पे एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। थैंक यू।